अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अदृश्य देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आओ भगवान नाम के साथ में कथा में प्रवेश करेंगे। श्री
बरसागत निर्मल जल सोहा, बरसागत निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा। कल बात चल रही थी, विदुर जी महाराज अनेकों ऋषि मुनि संत महात्माओं से वृंदावन में मिले और फिर उद्धव जी से मिले और उन्होंने भी उन्हें पास नहीं रखा, भेज दिया हरिद्वार मैत्रेय जी के पास। जैसे गरुण को नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने शिव के पास और शिव ने नीलगिरी पर्वत पर काक वसुंडी के पास में। भैया आओ। मैत्रेय जी के चरणों में बैठकर के विदुर जी महाराज ने सबसे पहले कहा, भगवान मुझे ऐसे खानदान में जन्म क्यों मिला जहां मेरी प्रकृति का मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा खानदान मिलना भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। ऊंचे खानदान की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छा खानदान। गीता में कहा है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। शुचीनाम यानी पवित्र, श्रीमताम माने संपत्ति वाला। लेकिन गीता भौतिक संपत्ति की बात नहीं करती, आध्यात्मिक संपत्ति, साधना की संपत्ति, सद्गुणों की संपत्ति, दैवीय संपत्ति जिनके पास होती है वहां व्यक्ति को जन्म मिलता है। लेकिन किसको? जो साधना करते 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 बीच में शरीर छूट गया, तो अगली यात्रा अच्छी तरह शुरू हो, इसलिए शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। यदि हमें अच्छा परिवार मिला है, पवित्र, धार्मिक, अध्यात्म, तो हमें भगवान का सुबह शाम धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहिए। परिवार में एक भी खटपटिया पैदा हो जाता है ना, तो पूरे परिवार की नाक में दम कर देता है। बोले यदि गलत परिवार में जन्म मिल गया तो फिर कोई उपाय है? बोले हाँ। यदि किसी साधु का संग मिल जाए तो गलत परिवार का भी सदुपयोग हो सकता है। गलत परिवार का भी सदुपयोग हो सकता है। साधु क्या देगा? उस परिवार को देखने की दृष्टि देता है। एक बात आज सुबह चिंतन में आई, दुबे जी, अब तक मैं एक बात कहता रहा, साधु मार्ग बताता है, लेकिन आज मैं इस बात को थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूं। शिक्षक मार्ग बताता है,
लेकिन सद्गुरु मार्ग नहीं बताता, दृष्टि देता है। और जब वो दृष्टि देता है तो साधक मार्ग अपने आप खोज लेता है। मोबाइल में बटन होती है, बटन, उसी बटन से कभी कुछ और होता है और उसी बटन से कभी कुछ और होता है। जिस बटन से फोन उठता है, कभी कभी उसी बटन से फोन कट भी जाता है और उसी बटन से कभी कभी वॉल्यूम भी बढ़ता है। बटनों का ज्ञान होना मार्ग का बताना है, लेकिन उसमें अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको समझ में आ जाना, उनको उनकी समझ को प्रदान कर देना, ये दृष्टि का दे देना है। मार्ग बताना वो भी है, लेकिन नीचे की बात है। जब हम और ऊपर बढ़ेंगे तो फिर मार्ग नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यदि दृष्टि न रही तो जहां तक मार्ग बता दिया गया वहां तक तो शायद पहुंच जाओ, लेकिन वहां से भी आगे कुछ मार्ग होते हैं, वहां से भी आगे कुछ मार्ग होते हैं। दृष्टि न रही तो यात्रा समाप्त हो जाएगी। सद्गुरु दृष्टि देता है। विदुर जी महाराज ने पूछा कि मुझे ऐसे घर में जन्म क्यों मिला? तो यदि बुरे परिवार में जन्म मिल जाए तो संत कोई जरूर ढूंढ लेना, वो दृष्टि दे देगा, तो फिर बुरा परिवार भी हमारा सहायक बन जाएगा। बुरा परिवार भी हमारा सहायक बन जाएगा। और यदि दृष्टि न मिली तो हो सकता है अच्छा परिवार भी बाधक बन जाए, और दृष्टि मिल गई तो बुरा भी सहायक बनेगा और अच्छा भी सहायक बनेगा। अच्छा परिवार बाधक बन सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है, उसमें ममता हो सकती है, हो सकता है वो हमें आगे बढ़ने ही न दे, तो अच्छा भी बाधक बन गया। बुरा परिवार भी सहायक हो सकता है यदि दृष्टि मिल जाए और ममता टूट जाए, आसक्ति टूट जाए, बंधन छूट जाए, तो उनको तो उनके कर्म का परिणाम मिलेगा, लेकिन हमारा तो फायदा ही हुआ नहीं, दृष्टि। लेकिन विदुर जी ने कहा, मुझे किस कर्म के कारण ये जन्म मिला ऐसे खानदान में? तब मैत्रेय जी ने बताया, एक संबोधन किया, हे धर्मराज, विदुर जी के लिए। वैसे विदुर जी का संबोधन है महात्मा विदुर। गृहस्थ में रहते हुए संबोधन है महात्मा विदुर, लेकिन यहां संबोधन किया धर्मराज। चौंक गए विदुर जी तो। मैं? बोले हाँ। बोले तुम धर्मराज के अवतार हो। विदुर जी ने कहा कि धर्मराज का अवतार मैं? बोले हाँ। बोले मुझे याद क्यों नहीं है? बोले ये मृत्यु लोक को वरदान है, ये मृत्यु लोक को वरदान है। यहां पर परमात्मा भी आएगा तो अपने वैभव को, अपने प्रभुत्व को भूलेगा और ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलेगा जब कभी उसे अपनी याद आएगी। यहां रुद्र भी आएगा तो अपने आप को भूल जाएगा, जब कोई जामवंत उसे याद दिलाएगा तब उसे अपनी समझ में आएगी कि मैं कौन हूं। इस मृत्यु लोक को यह वरदान है कि अपनी पीछे की शक्ति को, पीछे के जन्म की शक्तियों को व्यक्ति याद न रख पाएगा।
यदि यदि ये शक्तियां, ये यादें बनी रहे तो मृत्यु लोक में मैं क्या शब्द दूं, वमंडर फैल जाएगा, आतंक आ जाएगा, बात बैठेगी नहीं। कभी माँ पत्नी है, कभी बहन पत्नी है, कभी पत्नी बहन है, कभी माँ है, कभी दादी है, कभी दुश्मन भाई है, कभी भाई दुश्मन है। बड़ा विचित्र खेल है। एक बार एक जगह हम गए तो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, नाम था उनका, तो वो मुझे बताने लगे और मेरे जीवन की कई घटना उन्होंने ज्यों की त्यों बताई। अच्छा लगा। बताते बताते वो एक बात बताने लगे कि आप पिछले जन्म में आपका मर्डर हुआ था। मैंने कहा भैया और वो बोले कि जो मर्डर करने वाला था ना वो भी इस जन्म में भी आपके बिल्कुल नज़दीक में आपका भक्त ही है। मैंने कि नाम मत बताना भैया, क्षमा करना, नाम नहीं बताना, मेरा भक्त है, मेरा सेवक है, मेरा कोई परिजन है, नाम नहीं बताना। बोले प्रूफ कर दूंगा, मैं प्रूफ करूंगा। मैं नहीं, प्रूफ भी नहीं करना, नाम भी नहीं बताना, क्योंकि हम तो दूसरी प्रकृति के लोग हैं। हम तो सबको अपना बनाना चाहते हैं। गांधी बापू को मारने के लिए सुपारी दी कुछ लोगों ने, और हत्या करने के लिए जो व्यक्ति आया वो बापू के पांव छू करके गया। हुआ यूं कि वो साबरमती में स्नान करने जाते थे रोजाना अंधेरे में। स्नान करके लौट रहे थे, जिस गली में होके वो जा रहे थे, एक कंबल ओढ़े वो व्यक्ति, और थोड़ी देर तो उसे संग संग चलना था ना बापू के, सीधे थोड़ी मारता, वो सीधे संग संग चलता, फिर कहीं कुछ करता। उससे पहले बापू ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। जिसको सुपारी दी गई थी बापू ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन ऐसी हत्या करी कि न वो मरा और न वो जिया। हत्या भी की लेकिन न वो मरा न वो जिया। वो कंबल ओढ़े और जैसे वो सामने आया, बापूजी ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, भैया ठीक तो हो ना, और सब बढ़िया, घर में सब सही है ना। उसके हाथ में जो चाकू था ना वो हाथ ढीला पड़ गया। जो मेरी खैर पूछ रहा है, मेरे परिवार की कुशल पूछ रहा है, मैं उस पर कैसे वार करूंगा। और उसने वो चाकू लिया, बापूजी का हाथ पकड़ा और हाथ में दे दिया, बापू क्षमा करना। और कोई ज्यादा वार्तालाप नहीं हुई। बापू ने ये भी नहीं पूछा कि तुझे किसने मारने भेजा, क्यों हुआ, कैसा हुआ। बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, राम 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 राम, चला गया। वो ये भी अत्ता पत्ता नहीं लगाया कि तुम किसने भेजे, क्यों भेजे। आक्रमण करने वाले की भी खैर पूछने की हमारे अंदर क्षमता आ जाए तो सारी दुनिया हमारी मित्र बन जाएगी, हमारे प्यारे बन जाएंगे लोग। इस मृत्यु लोक में यह वरदान है कि यहां पीछे की कोई याद न रहेगी। और इस वरदान के प्रभाव में अवतार भी आ जाते हैं। का चुप साधी
रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। राम काज लगे तब अवतारा। सुनतई भयउ पर्वताकारा। मैं धर्मराज का अवतार? हाँ, लेकिन ऐसे खानदान में? बोले हाँ। मुझे पूरी बात बताओ भगवान। हे महात्मा, मृत्यु लोक में एक राजा के यहां चोरी हुई और चोर के पीछे पुलिस की दवस पड़ी, तो वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में माल को पटक करके भाग गई चोर लोग। पुलिस ने उस ऋषि को पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। राजा ने सीधे सूली की सजा सुना दी, लेकिन सूली तो मांडव्य ऋषि को न छेद पाई न कोई कष्ट दे पाई। मरे ही नहीं मांडव्य ऋषि। लेकिन मांडव्य ऋषि को न तो राजा पर क्रोध आया न पुलिस पर, उन्हें सीधे धर्मराज पर क्रोध आया। क्योंकि यहां जो भी घटना घटित होती है उसका निर्माण करता तो कोई और होता है। ये संसार के जो प्राणी हैं उन्हें तो कठपुतली बनाया जाता है, निमित्त बनाया जाता है। हमारे यहाँ चिट्ठी आनी है तो उस समय पोस्ट ऑफिस में जो डाकिया की पोस्ट पर नियुक्त होगा उसी के द्वारा चिट्ठी आएगी। लेकिन वो चिट्ठी तो हमारे किसी संबंधी के भावों का परिणाम है और वो संबंधी हमारे भावों का परिणाम है। हमने दुश्मन बनाए हैं तो उसका परिणाम देगी चिट्ठी, मित्र बनाए हैं तो उसका परिणाम देगी। उसमें डाकिया तो सिर्फ निमित्त है, कठपुतली है, बीच का पुतला है। डाकिया का उस चिट्ठी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख है वो सामने वाला को माध्यम बना रही है। अस्तित्व, प्रकृति, परमात्मा, ये ब्रह्मांड निमित्त बना रहा है। ये नहीं देगा तो कोई और देगा, ये नहीं देगा तो कोई और देगा। लेकिन वो है ही हमारे किसी विचार, किसी शब्द या किसी भाव का परिणाम। निमित्त कोई भी चुन ले प्रकृति, लेकिन हम तो सामने वाले को दुश्मन समझ बैठते हैं। हम लोगों के जीवन में कभी वही आदमी दुश्मन की तरह व्यवहार करता है और कभी वही आदमी जान देने को तैयार होता है। यदि वो दुश्मन हो तो फिर मित्र कैसे, और मित्र है तो दुश्मन कैसे ना। उसे प्रकृति, आप कभी महाभारत का सीरियल देखा हो तो उसमें एक एपिसोड देखना। गंगा पुत्र भीष्म को जब गंगा शांतनु को समर्पित करने आई है, उसके बाद भीष्म और शांतनु, ये बाप बेटा दोनों चौपर खेलते हैं। उस समय शांतनु भीष्म से पूछते हैं, शांतनु मृत्यु लोक के व्यक्ति हैं और गंगा पुत्र भीष्म मृत्यु लोक के नहीं है। ऊपर के लोकों में गंगा ले गई थी और वहां सबसे शिक्षा दीक्षा दिला करके और फिर मृत्यु लोक पर समर्पित करने आई। क्योंकि गंगा मृत्यु लोक में रहती है, आई है, लेकिन मृत्यु लोक की नहीं है, वो देवलोक से आई है। तो शांतनु ने पूछा है भीष्म से कि आप देवताओं के बीच में से आए हैं, गंधर्वों के बीच में से आए हो, तो बेटा जैसे हम चौपर खेल रहे हैं, क्या देवलोक में भी चौपर होता है? ये खेल होता है? बोले हाँ पिताजी।
तो वहां का चौपर कैसा होता है? बोले वहां का चौपर जो होता है वो ऐसा नहीं होता। हम लोग गांव की गोटी बना करके देवता लोग चौपर खेलते हैं, किससे किसको मरवाना, किससे किसको आगे बढ़ाना, किससे किसको उठा के कहां रखना, किसको कैसे करना। ऐसे ही उनकी चौपर हम हैं और वो खेल देखते हैं और एक दूसरे। लेकिन अंतर है, हम स्वतंत्र खेल खेलते हैं, वो हमारे ही आधार पर खेल खेलते हैं, हमारे ही विचारों और भावनाओं परिणामों के आधार पर। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, हम किसी एक ही लोक के वासी हैं। और जब हमें अपने लोक का कोई व्यक्ति दिखाई देता है, मिलता है, तो उसके प्रति हमारा भाव बनने लगता है, हमारा प्रेम बनने लगता है। जिसके प्रति भाव सा उमड़े, प्रेम सा उमड़ने लगे, समझना कोई हमारे लोक का है। हम किसी अपने कर्म बसात इस दुनिया में आए और हमसे कोई ऐसे कर्म बने हैं, उन कर्मों का फल प्रदान करने के लिए हमें ऐसे परिजन उन देवताओं ने, उस अस्तित्व ने दिए हैं कि उनसे कर्मों का भुगतान कर ले हम, सुख और दुख का। उसमें परिवार में कुछ लोग सुख देने वाले भी होते हैं और कुछ लोग सुख देने वाले भी होते हैं। लेकिन उन दोनों में जो समझ लेगा, इस बात को तुलसी बाबा ने बड़ी अच्छी तरह खोला है। रामायण के शुरुआत में उन्होंने सज्जनों की और असज्जनों की वंदना की है, संतों की और असंतों की वंदना की है, गुण और दोषों की जानकारी दी है। लेकिन लास्ट में जब पूरी वंदना हो गई तो एक बात कह दी कि इन दोनों को, गुण और अवगुणों को देखना ही अविवेक है। बोले फिर तुम काहे को कह रहे हो? जब दोनों को देखना ही अविवेक है तो तुम क्यों कह रहे हो? बोले संग्रह त्यागन बिन पहचाने। बोले इनको देखने की दृष्टि तुम्हें आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं। बोले वो कैसे आएगी? कि गुण यह उभयन देखिए, देखिए सो अविवेक। सबसे बड़ा गुण है कि गुण और अवगुण दोनों को ही न देखा जाए, दोनों को ही अपने जीवन से अलग अलग अपनी भाव दशा में रहे। गुण से भी कोई लेना देना नहीं और अवगुणों से भी कोई लेना देना नहीं। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। कि गुणों की, गुण देखेंगे तो राग होगा, अवगुण देखेंगे तो दोष होगा, द्वेष होगा। गुण यह उभय न देखिए, दोनों को न देखना, ये सबसे बड़ा गुण है और वही गुणी है। मांडव्य ऋषि ने समझ लिया कि ये राजा दोषी नहीं है, ये सिपाही दोषी नहीं है, ये तो गोटी है। लेकिन जो खेल खेल रहा है उसे मैं पूछूं कि ये मेरे कौन से कर्म का परिणाम है। क्योंकि मांडव्य ऋषि, एक बात और खोलूं आपका हो तो, कि आगे बढ़ूं, खोलूं। इस मृत्यु लोक को जो वरदान है, यहां आकर के सब विस्मृत हो जाएगा पीछे का, पीछे के जन्म का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पीछे का याद रहता है और रहा। जैसे पितामह भीष्म, उन्हें कई जन्मों की याद रही। उन्होंने पूछा है कि मैं बाणों की शैया पर जो मैं लेट रहा हूं, मुझे अपने 70 जन्मों की याद, ऐसा मैंने कोई कर्म नहीं किया। तब भगवान ने कहा कि 70 तक की तो याद है, लेकिन केवल 70 ही जन्म तो नहीं हुए, उससे आगे थोड़ा सा जाओ। भीष्म ने कहा मेरी वहां तक दृष्टि नहीं जा रही। तब भगवान ने दिखाया कि देखो तुम राजा बन करके रथ पर चढ़ करके जा रहे हो और तुमने दुमुही को उठा करके बाण की नोक से और फेंक दिया है कांटों की झाड़ पर। उस जन्म को तो याद करो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पीछे की याद रहती है। इसका कारण होता है क्या? जो
देश और काल की सीमाओं के घेरे में आ जाते हैं, उन पर इस लोक के वरदान का प्रभाव होता है। लेकिन देश और काल की सीमा के बाहर जिनकी पहुंच होती है, वो महाकाल की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। वो भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। लेकिन उन्हें ये काल की सीमा, जो मृत्यु लोक का जो काल है, उसकी सीमा से ऊपर जाएगा तब वो महाकाल के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, फिर यहाँ के तीनों कालों की जान जाएगा। मांडव्य ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पीछे का भी पता था कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये सूली की सजा मुझे दी गई है। और उनकी अबाध गति थी पृथ्वी लोक पर भी और अन्य लोकों में भी। तो सीधे वो धर्मराज के पास और जाकर के उन्हें हड़क दिया, हड़कंप मचा दिया। वहां खबर पहुंची कि कोई मृत्यु लोक का ऋषि आया है और बड़े क्रोध में। धर्मराज ने कहा बुलाइए। सीधे जाकर के प्रश्न कर दिया कि मैं लेखा जोखा देखना चाहता हूं कि ये सूली की सजा जो आपने संविधान में मेरे जीवन में जो प्रारब्ध में लिखी, इसका कर्म क्या था। धर्मराज ने अपने पोथी पत्र मंगवाए जिनमें लेखा जोखा रहता है, चित्रगुप्त के हाथों। बोले जरा इनका बताइए। उन्होंने बताया कि इन्होंने बचपन में छोटी सी उम्र में तितलियों के कांटे छेदे थे और कांटे छेद छेद करके उन्हें उड़ा दिया था। उस कर्म का फल इनको दिया गया। मांडव्य ऋषि त्रिकालदर्शी और सारे संविधान के जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र उस समय कितनी रही होगी। बोले छोटे ही थे आप। बोले 11 साल से कम थे। बोले हाँ। तो मांडव्य ऋषि ने कहा 11 साल तक की अवस्था में जो कर्म होता है, उस कर्म का फल जो 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें नहीं दिया जाता। धर्मराज, इस कर्म का फल स्वप्न अवस्था में दिया जाता है, आपने मुझे जागृत में क्यों दिया। धर्मराज की आंखें फटी रह गई। अब वो सॉरी करने लगे, क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा आपने क्षमा मांग ली, अब इससे मेरा जो अपयश हुआ, मुझे जो तकलीफ हुई, वो वापस कैसे आ जाएगी। ऋषि क्रोध में था। उसने शाप दे दिया कि मृत्यु लोक पर सामाजिक बुराइयों के कांटे कैसे लगते हैं, इसका अनुभव तुम्हें नहीं है। इसलिए जाओ, मैं शाप देता हूं, तुम मृत्यु लोक में जाओगे और तुम अपने आप को भूल जाओगे और तुम्हें ऐसे खानदान में जन्म मिलेगा कि तुम्हें जो मुझे सूली दी है उसके सूल तुमको भुगतने पड़ेंगे। जाओ। उस मांडव्य ऋषि के इस भारत की धरती के नागरिकों में यह क्षमता है कि ऊपर तक के लोगों को पटकने की, वहां के अध्यक्षों को, वहां के राष्ट्रपतियों को, प्रधानों को, प्रधानमंत्रियों को पटकने की क्षमता इस भारत के नागरिकों में है। फिर मैत्रेय जी ने कहा धर्मराज, समझ में आई बात। विदुर जी ने हाथ जोड़ लिया। आ गई भगवान। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। अभी आप कथा में बैठते हो। कल भी मैंने कहा था कि कथा पांडाल के बाहर हमारी वृत्ति कुछ और तरह की होती है, लेकिन कथा में आती है तो वृत्ति कुछ और तरह की होती है। क्यों? क्योंकि जब जितनी मात्रा में हमारा मोह नष्ट होगा, उतनी मात्रा में हमारी स्मृति हमें मिलेगी, हमारी याददाश्त आएगी। अरे हम ये नहीं है, हम तो ये हैं।
अरे हम ऐसे नहीं हैं, हम तो ऐसे हैं, अरे हमें ये नहीं करना चाहिए तो हमें तो ये, हम कहां जा रहे थे, हम क्या कर रहे हैं। स्मृति लब्ध्वा, मैत्रेय जी ने स्मृति दिलाई। तो जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान की कथा होती है, उनके पास जाओगे तो मोह नष्ट होगा और स्मृति प्राप्त होगी। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से मुझे अपना बोध हो गया, मुझे अपनी नॉलेज हो गई, अपना ज्ञान हो गया। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जब अपना बोध होगा तो फिर और बोध पाने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, और बोध पाने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। फिर साहब विदुर जी ने और प्रश्न कर डाले, अपनी जानकारी हो गई कि मुझे क्यों ऐसे खानदान में जन्म मिला। उसके बाद सृष्टि के बारे में अनेकों प्रश्न किए और कहा भगवान ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, माया क्या है। बोले पहले किसका उत्तर दूं। बोले संसार का, सृष्टि का। तब मैत्रेय जी ने बताया कि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम था सनत कुमार। ये सृष्टि का जो क्रम मैं आपको बता रहा हूं, ये आध्यात्मिक क्रम नहीं है, ये भौतिक क्रम है। आध्यात्मिक क्रम मैंने कभी बताया नहीं है, समय आने पर मैं कभी चर्चा करूंगा। आध्यात्मिक क्रम अलग है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से 4 सनत कुमार वो साधना करने चले गए। फिर उन्होंने रुद्र और रुद्राणी पैदा किए। उनसे सृष्टि तो हुई लेकिन सही नहीं हुई, सृष्टि बंद कर दी गई। उसके बाद 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वो भी चले गए। उसके बाद मनु और शत्रुपा को, उनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। 5 संतानें हुई उनके, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ, और करदम जी के 9 कन्याएं हुई। देवहूति और करदम से 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं में के बाद में कपिल भगवान का अवतार हुआ। पीछे गिरवाई की कथा में मैं चर्चा करता चला आया हूं कि कमल कीचड़ में पैदा होता है, कमल कीचड़ में पैदा होता है। और ये करदम है ना, करदम, ये करदम ऋषि भी एक तरह की कीचड़ थे। 10,000 वर्ष तपस्या करी, उसके बाद भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान का प्राकट्य हुआ, उसके बाद भगवान ने कहा कुछ मांग लो। 10,000 वर्ष तपस्या कोई मामूली खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कुछ मांग लो। करदम जी ने कहा कि मेरे मन की जान लो, आप मेरे मुंह से मत कहलवाओ कि मैं क्या मांगना चाहता हूं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। मेरी आप इच्छा जान लो। भगवान ने अंतर हृदय में घुस करके जब देखा तो कितनी बड़ी कामनाओं का जाल और जंजाल बैठा था। ये ध्यान रखना, साधना करने, तपस्या करने से कभी भी मुक्ति नहीं होती। रावण ने बहुत तपस्या करी, हिरण्यकश्यपु ने बहुत तपस्या करी,
पूजा पाठ करने से भी कभी मुक्ति नहीं होती, कभी साधता नहीं मिलती, अध्यात्म नहीं मिलता। बोले तो बोले हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदय काम जटा। भागवत में वेद स्तुति है, उसमें कहा है यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदय काम जटा। सन्यासी होकर के बाहर की जटाएं मुड़ा दी, लेकिन अंदर काम की जटाओं में उलझ गया तो सन्यासी फंस जाएगा। इसलिए बाहर की जटाएं मुड़े मुड़े न मुड़े, लेकिन अंदर की जटाओं का मुड़ना बहुत जरूरी है, और वो खत्म हो जाए तब सन्यासी सन्यासी हो पाएगा। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदय काम जटा। हृदय में जो कामनाओं की जटाएं हैं और उसमें जो उलझा हुआ है, और ऊपर से यदि ये जटाएं खत्म कर दी बात बनेगी नहीं। और ऊपर से कितनी भी जटाएं खड़ी रहे। भरत जी को जब आप देखोगे अयोध्या में, जब राम जी लौटे 14 वर्ष बाद, तो जटा ऐसी है गई है, वो सुलझते बन नहीं रही है, सुलझाते हुए साहब। भरत की जटाओं को राम ने सुलझाया, लेकिन अंदर से वो सुलझा हुआ था, तभी तो राम सुलझा रहा है बाहर की जटाओं को, बाहर की फसावटों को। अंदर से उलझा हुआ होता तो बात बिगड़ जाती, बात बनती नहीं। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदय काम जटा। एक ब्रज में एक कोई कथा है, एक भजन गाते थे हम पहले। रंग बाको समरिया डार गयो री, रंग बाको समरिया डार गयो री, यमुना पे पहुंची बनिया भरन को मैं, यमुना पे पहुंची बनिया भरन को मैं, यमुना पे पहुंची। एक शब्द है एंडुरी, एंडुरी, एंडुरी जानते हो? मेरी एंडुरी है, मेरी एंडुरी है, जमुना में डार गयो री रंग बाको, रंग बाको
बांको। पनिया भरन को मैं यमुना पे पहुंची, मेरी एंडुरिया जमुना में डार गयो री रंगवा को। मैं इन संत का नाम बोल रहा हूं, कोई संत थे ये जिन्होंने इस भजन की रचना करी है। उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ था, और हुआ था करीलों के जंगल में। बात जटाओं की चली ना, तब मुझे ये बात याद आई। नाभाजी तो ये जंगल में भ्रमण कर रहे थे। ये कभी अपनी जटाओं को सुलझाते नहीं थे। लोग कहते हैं कि जटाओं को, बोले नहीं, कभी सुलझाएगा तो ठाकुर ही सुलझाएगा, मैं अपनी जटाओं को क्यों सुलझाऊं। जब वो भरत की जटा सुलझा सकता है तो मेरी भी जटा सुलझाएगा। लंबी जटाएं हो गई, धरती में खिचड़ के चलने लगे। तो करीलों के जंगल में होके जा रहे थे, अब तक तो सिर पे ही उलझी थी। आज क्या हुआ, उनकी जटाएं करील के पेड़ में उलझ गई। अब पेड़ में उलझ गई। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि ठाकुर आके सुलझाएगा तो ही हम यहां से जाएंगे, नहीं तो। भक्तों के ऐसे निर्णय होते हैं अटपटे। पूरा दिन बीत गया, खड़े रहे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, इंतजार करते रहे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। शाम हो गई। वहां से जंगल में जो पशु चराने वाले ग्वाले, अरे बाबा, अरे तुम उलझ गए, सुने कब के होंगे, अल्लाह हम सुलझाएं। हाथ नहीं लगाना। गांव के लोग बोले ले हम तो चले भले के लिए, वो बात उलझे में अच्छा लग रहा, तो मरे, हमें का लेना देना। चले गए। रात हो गई। रात भर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जब हाल बेहाल हो गया, पांव में खड़े रहने की दम न रही, भूख के मारे भी हाल बेहाल हो गई। तीसरा दिन आया। जंगल में ग्वाले आए चराने वाले, और वो कहें बाबा, अरे बाबा आप जने कब के पड़े हो, अरे 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 क्या हुआ, अरे भाई पानी लाओ, ये लाओ जटा। वो धीमे से कहें भैया मेरी जटाओं को हाथ मत लगाना, हरि शरणम हरि शरणम, मेरी जटाओं को मत सुलझाना। बोले काहे बाबा? बोले नहीं, जिसने उलझाई है ना वही सुलझाएगा करके। तीसरा दिन हुआ। एक छोटा सा बालक, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर, उसने कहा बाबा राधे राधे। राधे राधे भैया राधे राधे। अरे बाबा आपकी तो जटाएं उलझ गई हैं, मैं सुलझा दूं? बोले नहीं, मेरी जटाओं को हाथ मत लगाना भैया। क्यों बाबा? बोले ये जटा मेरे ठाकुर के हाथों ही सुलझेंगे और किसी के हाथों नहीं। बाबा तुम्हारा ठाकुर आ भी जाए जटा सुलझाने के लिए तो तुम जानोगे कैसे? बोले उसका परिचय लूंगा, उससे पूछूंगा। बाबा वो आकर के तुमने भगा दिया, वो चला गया हो तो? बोले फिर आएगा, एक बार नहीं 1000 बार आएगा।
बाबा हो सकता है तुम्हारा ठाकुर ही तुम्हारे सामने खड़ा हो, ऐसे नहीं चलेगा, परिचय दो। तब उस बच्चे ने कहा बाबा मैं ही तो आपका ठाकुर हूं, आपको 3 दिन हो गए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, मुझसे रुका नहीं गया। अब मुझे जल्दी से आदेश दो कि मैं तुम्हारी जटाएं सुलझा दूं। बाबा ने कहा तू मेरा ठाकुर? बोले हाँ। तू मेरा ठाकुर? हाँ बाबा। कैसे मानूं? बोले कैसे मानोगे तुम? मैं वैसे मना दूं? बोले मुझे कुछ अपना परिचय दो। तो भगवान अपना विराट रूप दिखाने लगे। संत ने कहा नहीं ना, ये विराट रूप तो बहुत से मायावी भी दिखा देते हैं, ऐसे नहीं मानूंगा। बहुत से मायावी भी ये विराट रूप दिखा देते हैं। तो बाबा कैसे मानोगे तुम, वो बताओ तो मैं वही काम करूं। तब बाबा ने कहा कि मेरे हृदय में जो किशोरी जी की छवि बसी है, श्री राधा जी की, श्री जी की मेरे हृदय में जो छवि बसी है, उसी छवि में श्री जी आए और वो ये साबित करें कि तुम ही ठाकुर हो, तो मेरी जटाओं को आप सुलझा सकते हो। ठाकुर ने आवाज लगाई, हे राधे जी जल्दी आओ, मेरे भक्त पे 3 दिन से भूखा है और हट कर बैठा है। जब तक आप न कहोगी तब तक मुझे ठाकुर मानने के लिए भी तैयार नहीं है, और जो इनके हृदय में छवि बसी है उसी में आओ। तो बाल किशोरी जो रूप है, उस छवि का वो उपासक था, और किशोरी जी की उस छवि की जब आई तो उसने कहा बाबा मैं श्री जी, हाथ जोड़ लिए बाबा ने, यही ठाकुर है। कन्हैया ने कहा बाबा अब मैं आपकी जटा सुलझा सकता हूं? बाबा ने कहा नहीं। बोले अब क्या बात है? अब तो श्री जी ने आकर के भी प्रमाणित कर दिया, गवाही दे दी, और अब भी? बोले नहीं। अब क्या करना पड़ेगा बाबा? बोले अब आप अकेले नहीं सुलझाओगे, अब आप दोनों मिलकर के मेरी जटाओं को सुलझाइए। और दोनों ने मिलकर के जटाएं सुलझाई, श्री जी ने और ठाकुर ने। कभी उलझन हो भी तो ऐसी हो, जटाएं उलझे भी तो ऐसी उलझे, ऐसा उलझना भी अच्छा है। और जिनको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, बड़े सुलझे हुए हो जाएं, लेकिन ठाकुर न मिले तो ऐसा सुलझना भी किस काम का है? ऐसे सुलझने से भी क्या फायदा? यदि न समुद्धरन्ते यतयो हृदय काम जटा। मेरी एड़ुरी जमुना में डार गयोरी रंग बांको, रंग बांको समरिया डार गयोरी। रंग बांको को मतलब ये होरी को रंग नहीं, अपनो रंग। करदम जी महाराज के ऊपर बात चली थी
कि बाहर से इन्होंने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या करी, लेकिन अंदर काम की जटाओं में उलझा हुआ व्यक्ति है। भगवान ने कहा मांग ले, क्या मांगता है तू? क्या मांगा पता? शादी, विवाह। और भगवान को बहुत रोना आया कि मैं तो अपने भक्त को इस बंधनों से मुक्ति दिलाना चाहता हूं और इसने उल्टा जंजाल मांग लिया। इसने उल्टा जंजाल मांग लिया। भगवान वहां रोए हैं। जो गुजरात में साधना करी करदम जी ने, भगवान की आंखों से आंसू गिरा। और ऐसा संतों से मैंने सुना है कि वो आंसू जहां गिरा वहां एक सरोवर बना, उसका नाम है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर जो बिंदु भगवान की आंखों के बिंदु से बना। भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान तो इन जालों से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधु, जब कोई साधक नीचे उतरता है तो उससे जो विभूति प्रकट होती है वो साक्षात परमात्मा ही हुआ करता है। जब कोई साधु नीचे उतरे, जब कोई महात्मा नीचे उतरे। दशरथ जी जब कामनाओं में बंधे, कामना की तो परमात्मा आया। जसोदा ने जब कामना, जसोदा जैसे साधु ने, ये जसोदा और जो नंद बाबा है ना, पहले जन्म के ये बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन गृहस्थ ही थे, दोनों साधु हुए। इनका नाम था सुतपा और प्रश्नी। सुतपा और प्रश्नी। लेकिन कामनाएं न मिटा पाए ये। या तो कहते हैं कि भगवान हमें अपने जैसा निष्काम बना दे, या फिर भगवान हमारी तरह कामना में बंद करके हमारे जैसे आ जाए। तू आ जा या हमको बुला ले। दिल भर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सगरी। भैया भगवान तो मुक्त करना चाहते थे। एक बात याद आ गई, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, आज करवा चौथ का व्रत है, लेकिन आप बोलो तो कह दूं। ये भगवान मुक्त करना चाहते हैं और ये स्वयं जंजाल मांग रहा है। एक आदमी और ट्रेन में चढ़ने वाला था, एकदम आकाशवाणी हुई, खबरदार ट्रेन में चढ़ा तो उतर। वो बेचारा डर के मारे उतर गया। आगे खतरा है, ये ट्रेन आगे पटरी से उतरेगी और इसमें बहुत लोग मरेंगे। वो उतर गया। आगे उसने सोचा कि चलो बच गए, बढ़िया, धन्यवाद भगवान आपको, जो भी आप हों। आकाशवाणी से जो बात आ रही है, बोले चलो बस से चलते हैं। बस में चढ़ने लगा तो फिर आकाशवाणी हुई, खबरदार बस भी आगे जाके पलटने वाली है, मर जाएगा, इसमें बहुत लोग मरेंगे। बेचारा उतर आया, चलो धन्यवाद, बचा लिया। उसने सोचा अब क्या करें। उसने कहा चलो ऑटो में बैठे। ऑटो में बैठने गया, फिर आकाशवाणी हुई, खबरदार नीचे इसका पहिया निकलने वाला है।
उसने कहा यार हम जिसमें बैठ रहे हैं, हम पांव रख रहे हैं, उसी का सब गड़बड़ हो रहा है। उसने सोचा कि अपन हवाई जहाज में बैठते हैं। हवाई अड्डा गया, टिकट खरीदी, और जैसे वो हवाई जहाज की सीढ़ी पे पांव रखा, फिर आकाशवाणी, बोले खबरदार ये एरोप्लेन क्रैश होगा, आगे जाकर के सब मर जाएंगे, नीचे। उस आदमी ने कहा कि भाई तू है कौन? है? तू है कौन? आकाशवाणी से आवाज आई कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, मैं तुम परमात्मा हूं। अच्छा तुम मेरे शुभ चिंतक हो, परमात्मा हो? बोले हाँ, मैं तुमको जगह जगह खतरों से बचा रहा हूं। तब उसने कहा कि जब मेरी शादी हुई, जब मैं घोड़े पे चढ़ रहा था, तब तू कहां चला गया था? ट्रेन से बचा लिया तूने, ऑटो से बचा लिया, इससे बचा लिया, उससे बचा लिया, तब कहां चला गया था? तो यहां बात इस पर याद आई कि जो करदम जी महाराज हैं, भगवान ने सोचा था कि इतनी तपस्या करी है, कुछ आगे की चीज मांगेगा, है? संन्यास मांगेगा, भक्ति मांगेगा, वैराग्य मांगेगा, लेकिन लौट करके संसार मांग लिया, फसावट मांग ली। भगवान को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अभी मैं कह चुका हूं, यदि ऐसा व्यक्ति नीचे भी उतरता है तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, या तो अच्छे कुल में आएगा, या फिर इनसे जो कुल होगा वो बहुत अच्छा होगा। साधना गांव कहते हैं कि पुण्य की जड़ क्या कहते हैं, पाताल तक होती है। यानी धर्म कभी नष्ट नहीं होता, सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा काम आएगा। तो 9 कन्याएं हुई, और 9 कन्याओं के बाद में साक्षात इनके घर में परमात्मा आया। और रामायण की भाषा में तो नवदा भक्ति के बाद ही तो परमात्मा आता है। नवदा भक्ति जिसमें घटेगी उसके जीवन में परमात्मा आएगा। तो उन कपिल भगवान के स्वयं अपने बेटे के समर्पित होकर के देवहूति ने अपना कल्याण किया, अपने बेटे को अपना गुरु बनाया और कल्याण किया। और ये 9 कन्याएं हुई थी ना, उसमें से एक कन्या ऐसी हुई जिसने पूरे विश्व में अपने देश का नाम किया, उसका नाम था अनुसुईया। आज भी उस अनुसुईया की महिमा चारों तरफ लहराती है। सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। बोले कहां से आई है सुरसरिधार? अनुसुईया निज तपबल आनी, अनुसुईया निज तपबल आनी। अनुसुईया ने अपने तप के बल से इसे प्रकट किया। अनुसुईया का अर्थ क्या है? सुईया माने होता है दोष देखने वाली दृष्टि, सुईया। और अनुसुईया का मतलब होता है जो दोषी में भी दोष न देख पाए, दोषी में भी गुण देखे, दुश्मन में भी मित्र देखे, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, दोष दर्शन की वृत्ति नहीं है।
ऐसी बुद्धि, ऐसी दृष्टि, ऐसी वृत्ति जिस किसी साधक में होगी, उस साधक की वाणी से जो धारा निकलेगी वो मंदाकिनी होगी, और उसमें जो स्नान करेगा उसमें सब पातक और पोतकों का नाश हो जाएगा। सब नाती बेटाओं का, पाप के नातियों का, बेटाओं का और पाप का स्वयं का नाश हो जाएगा। किसकी धारा में? जिसकी बुद्धि द्वेष रहित है, उसकी वाणी से, उसके हृदय से, उसके चित्त से जो धारा निकलेगी, उस धारा में जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि स्नान करेगी, और उनके चित्त में एक काम और होगा, ऐसी हरियाली पैदा होगी कि उस हरियाली में तुलसी खेलेगा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। सीताराम के गुणों का जो वन है, जो जंगल है, उसमें जो विचरण करते हैं कवीश्वर कपीश्वर, यानी हनुमान जी और वाल्मीकि, और इस समय तुलसी बाबा। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। किसी महापुरुष के चित्त से, बुद्धि से, मन से, हृदय से जब ये धारा निकलती है तो एक जंगल खड़ा करती है। पुण्यारण्य विहारिणौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। भगवान के गुणों का वन, और उस गुणों में स्नेह का वन, और उसमें तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर बिहार। इस चित्रकूट में तभी तो भरत जी ने प्रार्थना करी थी, भगवान आपकी आज्ञा हो तो यहाँ न भ्रमण कर लूं, न मैं देख लूं। तब अत्रि मुनि ने भरत जी को इस जंगल में घुमाया। भरत माने प्रेम तत्व। इस जंगल में घूमने वाला, इस जंगल में तुलसी भौरा भी घूमता है, हनुमान भी घूमता है, वाल्मीकि भी घूमते हैं, अत्रि भी रहते हैं। अनुसुईया की तो देन ही है ये जंगल चित्रकूट, क्योंकि मंदाकिनी नहीं तो चित्रकूट नहीं। जो हरियाली है, जो जंगल है, जो वहां का जो वातावरण है वो मंदाकिनी की देन है, और मंदाकिनी अनुसुईया की देन है। और वहीं पर फिर सीताराम उसमें विहार करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर बिहार। तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर बिहार।
करदम और देवहूति ऐसे दंपति हुए कि जिनसे ऐसी कन्या पैदा हुई जिसने देवों के देव महादेव और चतुर्मुखी ब्रह्मा और चक्रधारी विष्णु इन तीनों को अपने आंगन में और पलने में गोद में खिला लिया। इन महाशक्तियों को और कह दिया कि आराम से खेलो। खिलौने पकड़ा दिए, झंझुना पकड़ा दिए साहब, लेकिन कौन सी बुद्धि ने? अनसुईया बुद्धि ने। कामयादि मद दंभ न जाके। काम आदि से जानते हो? काम आदि किसी शब्द के सामने आदि लग जाता है तो उसमें और भी कुछ ऐड होता है। आदि काम है आदि में जिन दुर्गुणों के, ऐसे सभी दुर्गुण। काम आदि से 5 अवगुण गिनती में आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, 5 काम आदि। लेकिन 5 से बात नहीं बनी, उन्होंने कहा 2 और, मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस में ताके। काम आदि। अनसुईया इनसे रहित है, इसलिए बस में परमात्मा है, बस में ब्रह्मा है, और बस में जो कालों की सीमा से परे है, जो महाकाल है, वह भी अनसुईया के बंधन में है। क्यों? तात निरंतर बस में ताके। तात निरंतर कामयादि मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस में ताके। तात अच्छा, जो काम आदि मद दंभ जिसके नहीं होता है, उसके चिन्ह क्या है, पहचान क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे? वो कैसा होता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो ऐसा साधु होता है, उसकी भाषा कैसी होती है? किमासीत ब्रजेत किम, वो कैसे बैठता है, ब्रजेत किम कैसे चलता है, उसकी इसकी रहनी सहनी कैसी है? तो भगवान ने बताया, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहरीरा। गद गद
एक भक्त ने एक साधु से पूछा, बाबा हमारे मुस्लिम भाइयों का ये मक्का मदीना है ना, मक्का मदीना, वहां पर एक सरोवर है जिसे कहते हैं जमजम, जमजम का पानी। और उस जमजम के पानी को इतना पवित्र, इतना पाक माना जाता है कि उसमें स्नान करने के बाद आदमी अपने आप को बहुत पाक मानता है, उसकी मान्यता है। साधु से प्रश्न किया कि ये जमजम के पानी की महानता क्या है, क्या महत्व है इसका, इसके नहाने से क्या होता है। तब उस साधु ने कहा, बेटा जब कभी परमात्मा की लीला सुनते सुनते परमात्मा की लीला सुनते सुनते, कथा श्रवण करते करते अथवा खुदा की बंदगी करते करते, जब कभी किसी फकीर की, किसी साधु की, किसी महात्मा की याद करते करते और जब दिल भरने लगे और आंख से जब पानी ढरक जाए तो फिर जमजम जाने की जरूरत नहीं है। वो जो आंख से गिरा हुआ बिंदु ही जमजम का पानी है, उसमें स्नान कर लेना और हृदय भर आए उस हृदय में ही स्नान कर लेना। समझना तुझे जमजम के स्नान का फल मिलेगा। चित्त की दशा अच्छी होगी तभी तो परमात्मा की नजदीकी होगी, खुदा की नजदीकी तभी तो होगी। और यदि हृदय में दशा न आई, वह भाव दशा न बनी, तो जमजम के पानी में भी जमजम नहीं बनेगा। यूं तो गंगा जी में कितनी मछलियां, कितने पशु चराने वाले, हमारे जो परिचित बने हुए हैं, इनकी एक बच्ची है, गंगा जी के किनारे उसका गांव है। तो हम एक बार गए उधर, तो गंगा उनके खेतों से होकर निकलती है। तो हम लोग तो गंगा जाते हैं तो सब बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, और गंगा जल घर में हो तो झूठा नहीं करते। वहां बिना की तो भैंस गोबर कर रही है, वहां गंगा जी में ही भैंस गोबर कर रही है। अभी तक न तरी न कल्याण भयो, न कोई स्वर्ग भरक की कोई सूचना आई कि जेते इतनी बार गंगा जी नहा लेंगे, अभी स्वर्ग जानो है। हमारे नियम है कि हम उसमें नहाएं तो अपने वस्त्र न धोएं, साबुन न लगाएं, ये न करें, हैं? हमारा साबुन भैंस के गोबर तो बेकार है। पवित्रता का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ दूसरा है। यदि हृदय में भाव न बना, वो दशा न आई, तो गंगा में भी गंगा नहीं है। और हृदय में दशा बन गई तो हमारा ग्वालियर ही गंगा नगरी है, गंगा देश है, गंगा का जल है। यही गंगा है। उनके लिए गंगा तो एक नहर है, गंगा एक जल है बस पानी पिलाने के लिए। जब दशा हृदय की जब प्रबल हो जाए
तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और भी कोई शक्ति हो वो हमारे आंगन में खेलती है, हमारे हृदय में खेलती है। द्रवहु सुदशर अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी। जाकर नाम सुनत सुव होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। द्रवहु दशरथ अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अचिर बिहारी मंगल भुवन अमंगल हारी। भाव की दशा बन जाए तो फिर ग्वालियर भी गंगा है, और भाव न मने तो गंगा भी भैंस के गोबर की एक बहती हुई धारा, उसमें भैंस का गोबर बहता है। जहां धारा बन जाए, जहां हृदय भरने लगे किसी महापुरुष का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके, हैं खुदा की बंदगी करके, जब हृदय भरा है। अनसुईया और मनु की जो तीसरी कन्या है प्रसूति, उनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। उनकी बेटी थी सती, उसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में हुआ। और महादेव के साथ में ज्यादा दिन पटरी नहीं खाई, बनी नहीं, तो तलाक हो गया। वैसे करवा चौथ है, आज मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तलाक मलाक गया ना। हाँ तो पूजा होगी पति देवताओं की, है? आज सुबह एक फोन आया हमारे पास, लगभग 6-7 महीना हो गए पति पत्नी में झगड़ा था। तो सुबह फोन करके वो पूछती है कि गुरुजी झगड़ा चल रहा है, 6 महीना हो गए, व्रत रखूं कि न रखूं? मैंने कहा बेटा लड़ाई अपनी जगह है, व्रत तो कम से कम रख ही लेना। बोले मन नहीं करता, बहुत आप तो जानते हो। मैं तो जानता हूँ, तो ठीक है, पर व्रत तो रख ही लेना। तो बोले पूजा कैसे करूंगी, 6 महीना से लड़ाई हो गई। मैंने कहा पीछे की सारी फाइल डिलीट कर देना और आज से एक नया जीवन शुरू करना, करवा चौथ का व्रत करके। वैसे एक बात बताऊं आपको, वैसे तो मेरी कोई मानता क्या, मैं कहूँ कौन मानेगा, फिर भी इतना कहूँगा कि महान बनने के लिए जो महान बने उनकी जिंदगी को उठाओ। उन्होंने कष्ट झेले हैं, उन्होंने दुख झेले हैं। अग्नियों में तप करके ही तो सोना कुंदन बनता है। इसलिए पतियों से यदि मैं चाहूं तो उनकी जो पूजा हो रही है उन्हें समझना चाहिए कि हमारी पूजा हो रही है तो हमें भी कम से कम पूजा के योग्य बनना तो चाहिए। हमारी पूजा हो रही है, पूजा होना अलग बात है और पूजा के योग्य होना एक अलग बात है। मैं तपने की बात नहीं कहूँगा, अंगारों में जाके तप, ऐसा नहीं कहूँगा। तपने का मतलब हमारे यहाँ, मेरी परिभाषा में, जिंदगी में विषम परिस्थितियां आए,
कठिन परिस्थितियां आए, बुरी से बुरी परिस्थितियां आए, उसमें भी अपना संतुलन न खोए और हंसते खेलते हुए अपने जीवन साथी के साथ में अपनी गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को सहर्ष चलाता चला जाए। ये आज की दुनिया का दर्द है। नेक नेक बात पे खटपट, नेक नेक बात पे खटपट, नेक नेक बात पे। पूजा तो कर रही है, उसकी महानता है, लेकिन सच में हम पूजा के योग्य है नहीं। वाकई हम पूजा के योग्य यदि हो जाएं, फिर पूजा हो तो उसका आनंद कई गुना होगा, कई गुना। तो सचमुच में ये व्रत यदि जैसे होना चाहिए, ये याद दिलाने के लिए होता है कि तुम परमेश्वर हो, कम से कम परमेश्वर, ज्यादा नहीं तो 1-8% तो बनो। ये याद दिलाई जाती है आज के दिन है? पत्नी पूरे दिन भूखी मरती है, प्यासी मरती है, तो कम से कम आधे दिन तो हमें भी मरना चाहिए ना। है? पूरे दिन न कर सको तो कम से कम दोपहर तक तो है? करना चाहिए। वैसे कसम खाते हैं हम जैसे रहेंगे जीवन भर, जैसे रहेंगे वैसे ही रखेंगे। भूखे रहेंगे तो भूखे रखेंगे, प्यासे रहेंगे तो प्यासे रखेंगे। हैं? वैसे करवा चौथ है, आज मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कहना भी जरूरी है। हाँ? एक पंक्ति याद आई है, मैं कहूँ आप बोलो तो बोलो, जल्दी तो नहीं आपको। एक पंक्ति कहने के बाद आपको पानी का विश्राम करूंगा मैं, ठीक है? विधाता धन्य हो किस्मत का पन्ना, गजब लिखा है। विधाता धन्य हो, ये जो पंक्तियां हैं ये नारी की महानता पर लिखी गई हैं। नारी कितनी महान होती है। विधाता धन्य हो किस्मत का पन्ना, गजब लिखा है। मेरे कातिल पे मेरा मरना मिटना अजब लिखा है। विधाता धन्य हो किस्मत का पन्ना, गजब लिखा है। मेरे कातिल पे मेरा मरना मिटना अजब लिखा है। मुझे हर पल सताने की कसम जिसने उठाई है। मुझे हर पल सताने की कसम जिसने उठाई है। व्रत मैंने भी करवा चौथ उसके नाम रखा है। मुझे हर पल सताने की कसम जिसने उठाई है। व्रत मैंने भी करवा चौथ उसके, उसी की जिंदगी, उसी की खुशियां, उसी की अमरता मांग रही हूं। जो जिम्मेदार ठहरा है मेरी हर एक तबाही का, जो जिम्मेदार ठहरा है मेरी हर एक तबाही का, मेरी किस्मत में कैसे हम सफर का नाम लिखा है। विधाता धन्य हो किस्मत का पन्ना, गजब लिखा है। सताना काम है उसका और हंसाना काम है मेरा। सताना काम है उसका, हंसाना काम है मेरा। वो उसने ठान रखा है और ये मैंने ठान रखा है। सताना काम है उसका और हंसाना काम है मेरा। वो उसने ठान रखा है, ये मैंने ठान रखा है। कसर मत छोड़ना तू भी और कमी हम भी न रखेंगे। तेरी करनी तेरे संग, मेरी करनी मेरी। कसर मत छोड़ना तू भी और कमी हम भी न रखेंगे। तेरी मुस्कान की खातिर हमने ये पैगाम लिखा है। विधाता धन्य हो किस्मत का पन्ना, गजब लिखा है। मेरे कातिल पे मेरा मरना मिटना अजब लिखा है।
बोलो पति परमेश्वर महाराज की। करवा चौथ की कथा सुना ही मैंने तुम्हें है? आज करवा चौथ की जो व्रत रख रही वो नहीं आई होंगी, वे गांडे में रही होंगी। मैंने करवा चौथ की कथा सुनाई, मैंने भी कथा सुनी है। मैं भी रहता था करवा चौथ पहले, तो मैं कथा सुनता था। वो 7 भैयाओं की अकेली बहन, तो उसको दीपक दिखा दिया और उसका वो सब तोड़वा दिया, फिर वो मर गया। और फिर 1 साल तक, एक बुढ़िया के कहने पर वो 1 साल तक वो जौ बोती रही और उसको करती रही, लेकिन अंतिम में उसने अपने पति को जिंदा कर ही लिया। ये बात काहे की? विश्वास की। एक बुढ़िया के बात पर विश्वास कर लिया तो मरे हुए आदमी को एक भारत की नारी ने जिंदा कर लिया, और जो सदगुरु की बात पर विश्वास करेगा वो पूरे विश्व को जिंदा कर देगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पुरुषों का आज इंटरवल है, पुरुषों का। पानी वानी पिया जाओ। और बच्ची